हेलो गाइस, आज हम सीएसएस के बारे में बात करेंगे। तो आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होगी जिसकी स्टाइलिंग आपको पसंद आई होगी। जैसे आप उसको विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ साइट्स होती है जिसमें बहुत अच्छे स्टाइलिंग्स होती है। तो वो सब जो डिजाइनिंग है वो सीएसएस के थ्रू होती है। और जो एचटीएमएल है वो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एचटीएमएल से अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उस स्ट्रक्चर को कोई एक डिजाइन देना है तो अपन सीएसएस के थ्रू करते हैं। तो आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ। जैसे कि ये वेबसाइट है तो इसके अंदर बहुत जगह सीएसएस यूज हुई है। तो जैसे कि ये ऊपर वाला आपको बार दिख रहा है, नैव बार, तो इसमें भी जब मैं इसको ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो इसमें कलर चेंज हो रहा है, तो ये भी सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। और ये जो बैकग्राउंड में आपको ये कलर्स दिख रहे हैं मल्टीपल, ये भी सीएसएस के थ्रू हो रहा है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये इसके अंदर जो ये सर्कुलर वे में आ रहा है, ये जो रेक्टेंगल है ये भी सीएसएस के थ्रू होता है। ये जो कर्व है इधर, तो आज हम पूरी इस वीडियो में यही देखेंगे कि आप सीएसएस के थ्रू ये सब कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है ये ग्रेडियंट के थ्रू होती है, जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे थोड़ा बहुत। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को हटाता हूँ तो फिर इसका जो पूरा यूआई है वो चेंज हो जाएगा। तो आप इधर देख सकते हैं इन्होंने रेडियल ग्रेडियंट यूज कर रखा है, तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ। तो अभी इसका जो कलर है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, मतलब जो यूआई, जो ये लुक दे रहा था वो पूरा चेंज हो गया। तो जो यूआई रिलेटेड है, जो डिजाइनिंग है, वो हम सीएसएस के थ्रू करते हैं। तो अभी मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा तो वापस आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं अभी। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे इसको। तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है वीएस में सीएसएस फाइल का। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीएसएस का जो सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक अभी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही बना लेता हूँ। इसके अंदर जो टेम्पलेट है उसको ले लेते हैं। अभी मैं एक कमेंट के अंदर ही आपको बताऊंगा कि कैसे है। तो सी एच टी एम एल का कमेंट है वो मैंने बताया था कि ऐसा करके आप लिख सकते हैं। ये वीएस में डायरेक्ट सजेशन दे दिया। तो जो सीएसएस होती है उसमें उसका सिंटेक्स है कि सबसे पहले हम इधर प्रॉपर्टी लिखते हैं जो कि एक की है, और फिर उसके अंदर की उसकी वैल्यू आएगी। इसको अपन डिक्लेरेशन बोलते हैं, प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। ये प्रॉपर्टी है वो उसका कुछ भी, जैसे सीएसएस के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो अपन बोलेंगे, जैसे कि कोई कलर हो गया या फिर बैकग्राउंड है। और ये वैल्यू है जैसे उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे कलर है तो वो रेड है या फिर कुछ और वैल्यू है तो वो इसके करस्पॉन्डिंग आएगी। और अब हर वैल्यू जो स्टेटमेंट है सीएसएस में वो एक कॉलन से एंड होगा। और प्रॉपर्टी के बाद उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए हम कॉलन का यूज करेंगे। तो ये सिंपल सिंटेक्स है, मैं लिख देता हूँ, सॉरी। तो ये इसका सिंटेक्स है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि हम कैसे किसी प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इधर एक डिव बना लेता हूँ। और सीएसएस को इंक्लूड करने के लिए अपन तीन वेज यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है अपना इनलाइन। तो मैं इधर ऊपर कमेंट करके लिख देता हूँ। अभी इस डिव के अंदर कुछ नहीं है तो मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, इसके अंदर लॉरेम 10 लिख देता हूँ। तो इसके 10 वर्ड्स आ जाएंगे। और इसके अंदर अगर अपन को इनलाइन सीएसएस यूज करना है तो स्टाइल करके एक एट्रीब्यूट होता है। अब इसके अंदर मैं सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए एक बैकग्राउंड कलर करके प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर मैं अभी सिर्फ रेड कलर लिख देता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो लाइव सर्वर एक्सटेंशन है उसको यूज करके आप इसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं, ताकि हर बार अगर आप कोई चेंज करेंगे फाइल में तो वो उसमें शो करेगा, मतलब बिना रिफ्रेश करे वो आउटपुट दिख जाएगा। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इसका कलर चेंज हो गया है। तो वैसे अभी मैं, ये इनलाइन हो गया। अभी मैं एक और डिव ले लेता हूँ।
div की जगह मैं पैराग्राफ ही ले लेता हूँ। पैराग्राफ में मैं lorem 20 लिख देता हूँ और LZ करके आप इसको वर्ड रैप कर सकते हैं VS में, ताकि जो लाइन है वो ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन से शुरू हो अगर कोई ओवरफ्लो हो रही है तो। अभी इस पैराग्राफ को मेरे को बैकग्राउंड कलर देना है, लेकिन अभी मैं इसके लिए इनलाइन CSS यूज करूंगा। इनलाइन CSS को यूज करने के लिए हम हेड के अंदर जाएंगे और इसके अंदर स्टाइल करके एक टैग होता है, उसको इंक्लूड करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे। तो उसके लिए हमको इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट के लिए सिंपल P है, तो ये जो P है अभी इसके अंदर अपन को बैकग्राउंड कलर लेना है। इसका मैं बैकग्राउंड कलर येलो दे देता हूँ, तो ये येलो कलर है। अभी पैराग्राफ का येलो कलर हो गया। अभी इसका भी येलो कलर आ रहा है क्योंकि जो ये पैराग्राफ है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और जो ये div है उसका पूरा विड्थ ये ले लेगा पैराग्राफ। तो अभी मैं इस वाले पैराग्राफ को कमेंट कर देता हूँ ताकि वो चेंजेस उधर शो नहीं करे। लेकिन अभी इसका रेड कलर नहीं आएगा क्योंकि इसके पास कुछ कंटेंट नहीं है, तो मैं सिंपली जाके इसमें स्पैम लिख के lorem 10 लिख दूंगा ताकि 10 वर्ड्स आ जाए। अभी जब इसका आप आउटपुट देखेंगे तो इसका रेड कलर आ रहा है और इसका येलो कलर आ रहा है। तो ये जो वे है इसको अपन बोलते हैं इनलाइन। तो मैं इसमें कमेंट करके लिख देता हूँ सेकंड, सॉरी इंटरनल CSS, इसको इंटरनल CSS बोलेंगे। और इसी की तरह हम एक अनदर फाइल बना के भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए अपन उसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। तो उसके लिए हम एक फाइल बनाएंगे, इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, मेनली मोस्टली स्टाइल लिख सकते हैं और इसका एक्सटेंशन होगा .css। तो style.css। अभी इसमें सबसे पहले हमको, अभी इसमें कुछ नहीं है तो मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ और इस सेक्शन में lorem 20 करके कुछ कैरेक्टर्स डालता हूँ और अभी मैं इस सेक्शन को बैकग्राउंड कलर दूंगा ग्रीन। तो सेक्शन में अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करूंगा और ग्रीन कलर दे दूंगा। अभी अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं तो इस फाइल को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, सॉरी, तो अभी आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। अब इसको इंक्लूड करने के लिए हेड के अंदर जाएंगे और इसमें हम लिखेंगे लिंक। मैं अभी डायरेक्ट इसको नहीं ले रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लग सकता है। लिंक और रिलेशन, REL रिलेशन करके एक एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर स्टाइल शीट देना है और फिर href जो हमने पढ़ा था एंकर टैग में हाइपर रेफरेंस, तो उसमें आपको इसका पाथ देना है। तो इसका पाथ है style.css, तो इसको इंक्लूड करेंगे। अभी इसका कलर देख सकते हैं कि अभी ये ग्रीन कलर हो गया। अभी अगर आपको ये नहीं करना है तो आप डायरेक्ट लिंक कॉलन CSS का यूज कर सकते हैं एमिट, तो आपको ये आ जाएगा। और इसमें भी style.css फाइल ही लिखाता है। अगर माना आपका इसका मेन है, main.css है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं main.css में। तो अभी मैं एक लाइन को डिलीट कर देता हूँ और इसके आगे मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल CSS। तो ये वेज है CSS को इंक्लूड करने के। तो सिंपल सिंटेक्स और वेज हो गए। तो अभी मैं ये जो है इस फाइल को अलग बना के अभी मैं सिलेक्टर्स पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए मैं इंटरनल, अभी सिर्फ इंटरनल CSS का यूज करूंगा। तो उसके लिए एक HTML फाइल बना लेता हूँ, selectors.html। तो सबसे पहले हम इसका जो भी टेम्पलेट है वो ले लेंगे और इसको ले लेंगे सिलेक्टर्स, टाइटल दे दिया। और अभी हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर इसको करना है तो हम स्टाइल देने के लिए स्टाइल का यूज करेंगे, स्टाइल टैग का। और अभी मैं सबसे पहले बताऊंगा जो हमने पिछले में देखा, जो ये जो सिलेक्टर है इसको हम बोलते हैं टैग। तो जो भी टैग नेम है उससे ही डायरेक्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये टैग हो गया। वैसे ही अपने पास बहुत, तो अभी टैग से हो गया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और वे होता है क्लास से। जैसे आपने देखा होगा कि div के अंदर कोई क्लास है तो इसका एक सिंटैक्स होता है div.class। तो जैसे कि अभी ये क्लास का नाम क्लास आ जाएगा, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ डॉट क्लास और अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। तो मैं lorem 5, तो 5 वर्ड्स आ जाए। अभी इसको सिलेक्ट करने के लिए CSS में मैं डॉट क्लास फाइल बनाऊंगा, सॉरी डॉट क्लास से इसको एक्सेस करूंगा और ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टीज लिखूंगा। अभी ये एम्प्टी है इसलिए इधर वार्निंग दे रहा है कि कुछ एम्प्टी नहीं रखना है। तो अभी इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसको मैं रेड दे देता हूँ
तो अभी जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा। अभी मैंने इसको रन नहीं किया, सॉरी, तो मैं इस वाली फाइल को रन कर लेता हूँ। तो इधर मैं सिलेक्टर्स वाली फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ, सिलेक्टर्स। तो अभी जो ये है, इसमें देख रहे हो कि इसका ये कलर आ गया, रेड बैकग्राउंड कलर। वैसे ही अभी हम आईडी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई आईडी होते हैं, तो मैं सिंपल एक सेक्शन बना लेता हूँ जिसका आईडी दे देते हैं हेड। इसके अंदर भी कंटेंट लिख देता हूँ मैं। तो अगर आईडी से करना है तो इसके लिए हम इसका पाउंड सिंबल बोलते हैं हैशटैग वाले को, इसका यूज करेंगे, और हेड। अब इसके अंदर भी एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसमें मैं ब्लू दे देता हूँ। तो अभी इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू आ गया। वैसे ही अभी और भी वेज है, जैसे कि आप किसी एट्रीब्यूट के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो एट्रीब्यूट के थ्रू सिलेक्ट करने के लिए जैसे कि मैं एक डिव बना लेता हूँ, इसके अंदर कंटेंट लिख देता हूँ मैं। और अभी मैं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ, जैसे कि डेटा। तो अभी डेटा है, डेटा के इसके कुछ भी लिख सकते हैं आप इधर। तो डेटा में आईडी लिख देता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ आईडी। अब इस एट्रीब्यूट के थ्रू अगर सिलेक्ट करना है तो हम इधर जाएंगे, और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर हम लिखेंगे डेटा आईडी। तो जिस जो भी एलिमेंट्स में ये डेटा आईडी एट्रीब्यूट होगा उसको ही सिलेक्ट कर लेगा और उसके अंदर कलर ले लेगा। तो मैं बैकग्राउंड कलर इसमें ग्रीन दे देता हूँ। तो इसका ये ग्रीन कलर आ गया। और अभी अगर मैं किसी में जाके और डेटा एट्रीब्यूट डाल देता हूँ, जैसे एक और डिव लेता हूँ, इसका डेटा एट्रीब्यूट डाल देता हूँ मैं आईडी, और इसमें ID 2 डाल देता हूँ। तो ये वैल्यू से कोई डिफरेंस नहीं है, ये सिंपल जिसमें भी ये होगा। अब इसका कंटेंट नहीं है, इसकी वजह से शो नहीं कर रहा। मैं इसमें कंटेंट डाल देता हूँ थोड़ा। तो अभी ये इसमें भी आ रहा है कलर। तो इससे आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने फॉर्म में बहुत सारे पढ़े थे, फॉर्म्स के टाइप होते हैं, तो उसके थ्रू हम सिलेक्ट करने के लिए देखते हैं। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, इस वाले को कमेंट कर लेता हूँ। और अभी हम देखेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइप है, जैसे इनपुट, इसका टेक्स्ट ले लेते हैं, इसमें मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ। और वैसे ही एक ईमेल ले लेता हूँ, या फिर इसका भी एक प्लेस होल्डर डाल देता हूँ मैं। तो अभी जो मेरे को सिलेक्ट करना है कि जो टेक्स्ट है उसका जो बॉर्डर है सिर्फ उसमें, जैसे इसका मैं अभी सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, क्योंकि अपन बैकग्राउंड कलर एक ही प्रॉपर्टी देखी अभी। तो अगर मेरे को टेक्स्ट को इसको इनपुट सिलेक्ट करना है तो मैं इनपुट लिखूंगा, और इसके अंदर जो टाइप है उसका इक्वल्स करके फिर मैं इसमें ये वैल्यू दूंगा। तो वैल्यू इसकी क्या है, टेक्स्ट है। तो जो टेक्स्ट होगा सिर्फ उसमें बैकग्राउंड कलर है, उसको ये ग्रीन कर देगा, या फिर ग्रीन येलो कर लेते हैं। तो इसका ये आ गया। और ईमेल में मेरे को कलर चाहिए जैसे कि रेड, तो मैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल लिखूंगा, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर दूंगा रेड। तो अभी इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। तो वैसे ही इसमें बहुत सारे और भी सिलेक्टर्स हैं। और एक और जैसे कि होता है कि अगर माना कि आपको सिलेक्ट करना है कि div जिसके पास क्लास हो, जैसे कि माना ये क्लास एक एलिमेंट में, मतलब जैसे कि अभी div के पास ये क्लास क्लास है, तो ये सेक्शन के पास भी हो सकती है। लेकिन कोई आईडी है तो आईडी पूरे HTML के स्ट्रक्चर में एक ही होगी। जैसे ये सिलेक्टर्स डॉट HTML में, तो उसमें जो हेड है वो एक ही को आईडी मिलेगी। तो वैसे भी जैसे कि ये क्लास है, तो भी मैं सेक्शन को दे देता हूँ सेक्शन क्लास क्लास। तो अभी इसको भी वही मिल जाएगा। इस वाले को मैं नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि फिर इसका कलर सेम होगा तो डिफरेंस नहीं दिखेगा।
तो अब अभी मैं दिखाऊं तो इसका भी रेड कलर आ रहा है, लेकिन अभी मेरे को चाहिए कि सिर्फ जो div है जिसके साथ क्लास है ये, तो उसको ही चाहिए। तो मैं ऊपर जाऊंगा और इसके साथ लिख दूंगा कि सिर्फ जो सेक्शन है, अभी मैं सेक्शन का ले लेता हूँ क्योंकि ये div में आ ही रहा है। तो सेक्शन जिसके पास क्लास आईडी है उसको सेलेक्ट करो और उसको बैकग्राउंड कलर दे दो कुछ क्रिम्सन। क्रिम्सन करके एक कलर होता है। तो ये जो कलर आ रहा है इसमें थोड़ा डिफरेंस कम दिख रहा है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको ब्लैक कलर कर लेते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर आ रहा है अभी, तो इस पे से आप सिलेक्टर्स यूज करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी एलिमेंट को। तो वैसे ही अभी हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो मैं बैकग्राउंड करके एक HTML फाइल बना लेता हूँ। तो मैं अभी कुछ लिखूंगा नहीं, मैं सिंपली इसको बैकग्राउंड लिख देता हूँ। तो अभी सिंपल है ये। अभी इसमें मैं इंटरनल CSS यूज करूंगा और अभी इसके लिए मैं बॉडी टैग को लूंगा और बॉडी टैग के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी तो देखी ली। तो अभी मैं इसके अंदर एक कलर दूंगा, जैसे अभी मैं इसका ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो ग्रीन कलर के लिए इसका हेक्स कोड होता है 00FF00। तो ये ग्रीन कलर ले लेगा और अभी मेरे को इसके अंदर बैकग्राउंड वाला लिखना पड़ेगा। तो इसका पूरे का बैकग्राउंड कलर ये ग्रीन हो गया। मैं इस वाले फाइल को उठा देता हूँ। तो इसका जो बैकग्राउंड है ये, इसके कलर्स के कुछ वेज होते हैं, जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ। जैसे कलर्स इधर ही बता देता हूँ मैं। कलर्स के टाइप्स होते हैं कुछ कि किस किस वे से आप कलर्स दे सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट है कि डायरेक्ट नेम, जो हम पिछले बार दे रहे थे डायरेक्ट नेम। सेकंड वे है हमारे पास हेक्स कोड। थर्ड उसका अगर RGB कलर है। और फोर्थ उसमें RGBA में भी उसमें सिर्फ A अल्फा आता है। और फिफ्थ HSL। तो और भी है, अभी आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, 5 के बारे में। तो जो फर्स्ट है डायरेक्ट नेम, उसमें तो डायरेक्ट नेम देके जैसे कि ये कोड ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी जगह अगर मैं ग्रीन करूंगा तो सेम आउटपुट आएगा। और हेक्स कोड में वैल्यूज होती है, जैसे कि स्टार्टिंग होता है वो रेड को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स इसमें वैल्यूज होती है 0 से 9 और फिर A से F तक। मीन्स हेक्स कोड है तो आपने अगर पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में बाइनरी हेक्स कोड, ऑक्टल। तो उसमें हेक्स कोड में कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है 0 से 9। और अगर 10 है तो 10 को रिप्रेजेंट के लिए अपन A, और ऐसे ही 15 तक जाता है, 15 को रिप्रेजेंट के लिए हम F का यूज करते हैं। वैसे ये तो जो स्टार्टिंग के दो है ये रिप्रेजेंट करेंगे R को, R मीन्स रेड कलर। और जो ये दो है इसको, ये दो रिप्रेजेंट करेंगे बीच वाले ग्रीन कलर को। और जो लास्ट के दो है ये रिप्रेजेंट करेंगे ब्लू कलर को। तो अगर हम इन दोनों को फुल कर देंगे स्टार्टिंग वाले, तो ये रेड कलर देगा और बाकी के दोनों को 0 0 रखने का पड़ेगा, मीन्स इसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही हम कलर बना सकते हैं। और कलर के लिए एक वेबसाइट भी है, जैसे कि अगर आपको कलर खुद से पता नहीं चल रहा है तो एक फ्लैट UI कलर्स करके एक वेबसाइट है। आप इसमें जाके कलर भी सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट अभी मैं ये सिंपल पैलेट ले लेता हूँ। अभी जैसे ये कलर मेरे को सही लगा, इसको मैं कॉपी करूंगा तो इसका हेक्स कोड कॉपी हो जाएगा। इसके पास और भी फॉर्मेट है जैसे RGB। तो सिंपल है, अभी मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कलर आ गया। अभी जो ये 2E है ये रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये CC है ये ग्रीन को, और ये जो 7 1 है ये ब्लू को। मीन्स कितना परसेंटेज ऑफ इसका वो ब्लू कलर रहेगा इसमें। तो मैं अभी इस साइड को बंद कर लेता हूँ और इसका आउटपुट देखते हैं। तो अभी जो वो कलर दिख रहा था वो आ रहा है इधर। और भी जो ये हेक्स कोड हो गया, फिर RGB कलर। तो अभी मैं इस वाले को कमेंट कर देता हूँ और अभी देखेंगे RGB कलर। तो RGB के लिए RGB एक फंक्शन होता है इसमें। इसके अंदर हमको ये जो है अपन डायरेक्ट नेम भी दे सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। लेकिन इसमें जो रेड की वैल्यू होती है वो 0 से 255 तक होगी। तो इसमें हम
जैसे मेरे को रेड चाहिए तो मैं सिर्फ 255 दे दूंगा, ग्रीन को मैं 0 कर दूंगा और ब्लू को भी मैं 0 कर दूंगा, तो अभी मेरे को प्योर रेड कलर मिलेगा। वैसे ही अगर मैं इसको भी 255 कर दूं तो मेरे को येलो कलर मिलेगा, क्योंकि रेड प्लस ग्रीन येलो कलर बनाता है। और अगर मैं इसको ब्लू के साथ करूंगा तो मेरे को पिंक कलर मिलेगा। अभी मैं सिर्फ रेड कलर ले रहा हूँ और अभी देखते हैं आउटपुट, तो अभी अपन को रेड कलर दिख रहा है। वैसे ही अगर मेरे को चाहिए कि ये मेरे को पूरा रेड नहीं चाहिए, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा ओपेसिटी होना चाहिए, ओपेसिटी मीन्स के थोड़ा लाइट कलर होना चाहिए, तो उसके लिए हम RGBA फॉर्मेट यूज करेंगे। तो RGBA के लिए भी सिंपल RGBA, अभी जो सिंपल था जैसे कि रेड था, ब्लू था, और अभी सिर्फ इसमें अल्फा अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। माना अभी मैं 0.5 दे देता हूँ तो ये थोड़ा लाइट हो गया। अभी मैं इसको 0.1 देता हूँ तो ये थोड़ा और लाइट हो गया, लेकिन मेरे को चाहिए कि ये पूरा रेड की तरफ हो, तो मैं इसको पूरा 1 दे दूंगा तो कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा इसमें, ये कंप्लीट रेड होगा। तो 0 से कंप्लीट वाइट हो जाएगा, सॉरी, हाँ। और जो अगर मैं इसको थोड़ा सा ही उसको थोड़ा सा ओपेसिटी देना है तो 0.8 करके फिर इसको दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो मैं 0.6 करके सेव करके, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, ये हल्का सा पिंक कलर हो गया इसका। तो इसको भी यूज कर सकते हैं RGBA में। और जो लास्ट फॉर्मेट है वो HSL। HSL का मतलब है फर्स्ट जो H है वो रिप्रेजेंट करता है ह्यू को, तो उसके लिए मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ ह्यू को, फिर सैचुरेशन, और फिर जो ये है वो लाइटनेस को करता है, लाइटनेस, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो अभी जो ये ह्यू है, ह्यू जो कलर व्हील होता है उसके अंदर डिग्रीज होती है कुछ, तो 0 से 360 डिग्रीज होती है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और सैचुरेशन उसके परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा कि वो ग्रेइश होगा या फिर एक प्रॉपर कलर होगा रेड। और लाइटनेस है कि उसका ब्लैकिश होगा या फिर प्रॉपर जो कलर अपन ने फॉर्मेट किया। तो उसके लिए मैं सिंपल आपको दिखा देता हूँ इसका HSL फॉर्मेट। तो HSL, तो अभी जो ये है इसका आप यूज कर सकते हैं HSL के लिए। अभी जो सिंपल जो 0 कलर है, 0 डिग्री है, वो रिप्रेजेंट करेगा रेड कलर को, 120 डिग्री है ग्रीन को। तो आप इसमें कलर व्हील सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। ये जो व्हील है, ये जो 0 है इस पे ये आ जाता है ये कलर, रेड कलर। फिर इसमें आपको इधर मिल जाएगा ग्रीन, जो इसमें जो वैल्यूज लिख रखी है 120 पे, और 240 पे ब्लू मिल जाएगा वैसे ही। और फिर सैचुरेशन है जो उसका परसेंटेज है, जैसे कि शेड्स ऑफ ग्रे, जैसे आप इधर देख सकते हैं कि ये ग्रेश कलर रहेगा या फिर कंप्लीट जो आपने कलर चूज किया वो रहेगा। तो जैसे अभी ये आ रहा है तो 100 वैल्यू है तो ये कंप्लीट वही कलर रहेगा, और उससे थोड़ा सा ग्रेश वे में जाएगा। और जो लाइटनेस है वो ब्लैक से व्हाइट की तरफ जाएगा। लाइटनेस का आप देख सकते हैं कि 0% पे वो ब्लैक होगा और 100% पे व्हाइट होगा। वैसे ही इसका भी यूज कर सकते हैं, तो मैं सिंपल इसी का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ HSL का भी। तो ह्यू में इसमें 0 लिख देता हूँ, सैचुरेशन में 100% कंप्लीट, और लाइटनेस में इसको 50, जो तो ये रेड कलर दे देगा। आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुआ है, इधर शो कर रहा है। आई थिंक ये फॉर्मेट इसमें सपोर्टेड नहीं हुआ है तो एज में, शायद इसकी वजह से। आप देख सकते हैं इसका लिए एक साइट होती है, जैसे कि कैन आई यूज, आप इसका यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन से ब्राउजर में सपोर्ट करेगी। तो अभी जैसे मैं HSL लिख देता हूँ तो ये वैसे सभी में है लेकिन अभी शो नहीं कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कुछ मिस्टेक होगा। लेकिन अभी ये बाकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी वर्क कर रही है इसमें। इधर ये कलर शो कर रहा है लेकिन उस पर शो नहीं हो रहा। मैं एक बार इसको कमेंट करके दूसरा कलर डाल के देखते हैं। अभी ये वर्क कर रहा है तो शायद
मेरे को सिर्फ इसमें ही हो रहा। एक बार मैं इंस्पेक्ट करके चेक कर लेता हूँ। ओके, तो ये थोड़ा इसमें बता रहा है कि इनवैलिड टाइप है। मैं बैकग्राउंड कलर से सिर्फ इसको बैकग्राउंड कर लेता हूँ। शायद इसमें वो रन नहीं कर रहा, तो मैं एक बार इसको क्रोम में रन करके दिखा देता हूँ ताकि चेक हो जाए कि ये वर्किंग है कि नहीं। ये वर्क नहीं हो रहा। ओके, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ, शायद इसमें कुछ मिस्टेक है, लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी वर्क कर रही है इसमें। तो अभी मैं इसका ये ग्रीन कलर ये ऑन रखूँगा। और भी बैकग्राउंड में प्रॉपर्टीज है, जैसे बैकग्राउंड इमेज। जो बैकग्राउंड इमेज है उसके लिए URL करके होता है, इसके अंदर इसका जो सोर्स होगा वो देना होगा। तो मैं सिंपली कोई गूगल से एक इमेज ले लेता हूँ। अभी मैं CSS की इमेज ले लेता हूँ। तो अभी मैं इस वाली इमेज को कॉपी करके इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ इमेज का, और इसको इधर पेस्ट कर देंगे। शायद अभी ये शो नहीं होगा, तो मैं इस वाले को कमेंट कर लेता हूँ, और ये जो URL है इसको भी चेंज कर लेता हूँ। इमेज अभी आप देख सकते हैं कि ये इमेज इसमें शो हो रही है। अभी जो इमेज की साइज है वो बहुत बड़ी है, तो आप बैकग्राउंड साइज करके एक प्रॉपर्टी है उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं बैकग्राउंड साइज करके जो प्रॉपर्टी है उसमें 100% और 100% लिख लेता हूँ। तो ये दिख रहे हो कि इसमें बहुत हो गया, तो बैकग्राउंड रिपीट है ये। तो अगर आपकी इमेज रिपीट हो रही है तो आप बैकग्राउंड रिपीट करके नो रिपीट लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर एक्स एक्सिस में चाहिए तो आप रिपीट एक्स लिख सकते हैं, और वाई एक्सिस में चाहिए तो रिपीट वाई लिख सकते हैं। अभी इसकी विड्थ बहुत कम है, तो मैं इसको हाइट दे दूंगा 100 VH। व्यू पोर्ट बोलते हैं VH मतलब। तो अभी ये सिंपल इससे ही आ रहा। अभी अगर मैं इस वाले रिपीट को हटा तो भी वो नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसको फुल विड्थ मिल गई है। तो अभी इसको हटाने के बाद रिफ्रेश करता हूँ एक बार इधर भी, तो भी ये वही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसका साइज कम कर दूँ तो वो साइज के हिसाब से हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसका हाइट 500 पिक्सल कर दूँ तो मेरे को 2 इमेजेस मिलेगा, एक छोटा थोड़ा छोटा मिलेगा। तो अगर मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैं इसको चेंज कर लूँगा नो रिपीट को, तो मेरे को मिल जाएगा, एक ही इमेज मिलेगी। तो ऐसे करके बैकग्राउंड के ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। बैकग्राउंड इमेज में आप और भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपके पास अगर इमेज है किसी फोल्डर में तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने डायरेक्ट सिर्फ शो करने के लिए इधर से यूज़ कर लिया। वैसे ही अभी टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज के लिए मैं इधर सिंपल text.html फाइल बना लेता हूँ। सॉरी, HTML नहीं हुआ। इसका मैं सिंटेक्स ले लेता हूँ और इसका मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिख देता हूँ। तो इसके लिए मैं पहले div ले लेता हूँ, और div के अंदर सिंपली कुछ डेटा लिख लेता हूँ पैराग्राफ के अंदर ही, और मैं लॉरे में लिख लेता हूँ 10। अगर अभी टेक्स्ट में कुछ है कि जैसे कि अगर मेरे को इसका कलर चेंज करना है तो उसके लिए मैं सिंपल सबसे पहले स्टाइल में जाऊंगा और इस वाले को सिलेक्ट करूंगा। div के अंदर जो भी पैराग्राफ है ये इस पे शो करता है कि उस एलिमेंट के अंदर वाला। तो div के अंदर कोई अगर पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ को
हमको कुछ कलर देना है, तो कलर के लिए सिंपल कलर प्रॉपर्टी होती है, और मैंने बताया कि इसका सिंटेक्स होता है प्रॉपर्टी, फिर कॉलन, और फिर उसका वैल्यू और सेमी कॉलन। तो इसका कलर देने के लिए भी वो सेम जो बैकग्राउंड्स में हमने डिस्कस किए थे कलर्स के बेस, वही है। तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ अभी, जैसे हेक्स कोड ही लिख रहा हूँ। तो जो अभी मैं हेक्स कोड लिख रहा हूँ वो ग्रीन कलर का है, तो अभी जो इसका टेक्स्ट है वो ग्रीन में हो जाएगा। तो इस वाले को मैं चेंज कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर है, वो शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ब्लू कलर हो गया थोड़ा ही, इसको मैं डार्क ब्लू ही कर लेता हूँ, तो मैं इसको 0 0 कर लेता हूँ। तो आपको ये कलर दिख रहा होगा। अभी इसके कलर चेंज हो गया। और भी टेक्स्ट में कुछ प्रॉपर्टीज है बहुत सारी, जैसे कि अगर आपको इसका नीचे अंडरलाइन चाहिए तो उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन करके आती है। तो मैं सिंपल टेक्स्ट डेकोरेशन करके, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, जैसे आपको इधर दिख रही है डैश, डॉटेड, डबल, लाइन थ्रू, नन मीन्स वो हट जाएगी, ओवरलाइन, सॉलिड और अंडरलाइन। ओवरलाइन है जो सिंपल, सबसे पहले अंडरलाइन से शुरू करेंगे, अंडरलाइन, तो इसके नीचे सिर्फ एक ही आएगी। फिर अगर डबल लिखेंगे तो दो आ जाएगी। डॉटेड में आपको सिंपल वही पहले बता देता हूँ, जैसे डॉटेड में को डॉटेड आएगी, आई नहीं, सॉरी, इसको बेबी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अभी टेक्स्ट डेकोरेशन ये हो गया। अभी टेक्स्ट डेकोरेशन में इसका स्टाइल है, तो मैं वेरी कर देता हूँ, तो इसका लिखो तो आपको दिख सकता है ये अंडरलाइन है जो वेव के शेप्स में आ रही है। और भी इसमें जैसे अगर आपको डॉटेड करना है, सॉरी, तो आप इसको डॉटेड भी लिख सकते हो, डॉटेड, तो आपको ये सिंपल डॉटेड में आएगी। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये डबल डबल आए तो डबल लिख के इसको करेंगे तो ये डबल आ जाएगी। लेकिन अगर आपको इसको इसके ऊपर लिखना है तो ओवरलाइन लिख देंगे इधर, और इसके ऊपर वाले पे आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे है, तो आप इसको देख सकते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। तो ये लाइन थ्रू भी है, अगर वो उसके टेक्स्ट के आएगा, जैसा मैंने आपको उसमें स्ट्राइक करके बताया था, वो ऐसा वाला आ जाएगा। तो ये वाला है कि आपको अगर इसमें वेव्स वाला चाहिए कि वेव शेप में वो उसको कट करे, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेव्स, वेवी, तो वो आपको मिल जाएगा। और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, सॉलिड है, डबल, डॉटेड, डैश। डैश में और डॉटेड में डिफरेंस वही, उसमें सिंपल डॉट आएगा, इसमें एक डैश आ जाएगा। अभी मैं इसको चेंज करके लाइन थ्रू से अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि वो अंडरलाइन, तो आपको ये दिख रहा है डैश 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 डैश। और भी है इसकी प्रॉपर्टी, नन से आपको वो मिलेगी नहीं, और मेनली ये चार प्रॉपर्टीज है। नन से आपको वो दिखेगी नहीं अंडरलाइन, अंडरलाइन से आपको उसके टेक्स्ट के नीचे दिखेगी, ओवरलाइन से उसके टेक्स्ट के ऊपर, और लाइन थ्रू को उसके टेक्स्ट के मिडल में दिखेगी। तो मैं अभी इसको अंडरलाइन ही लिख देता हूँ। टेक्स्ट की और भी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम ये प्रॉपर्टीज है, ये तीन देखेंगे। नन जो सिंपल टेक्स्ट लिखा है वैसा होगा। कैपिटलाइज में जो भी आपका वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर मैंने आई छोटा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपको आई कैपिटल दिखेगा। हर वर्ड का फर्स्ट जो लेटर होगा वो आपको कैपिटल दिखेगा। वैसे ही अगर मैं इसको अपर केस कर दूंगा तो आपको पूरा ही वो कैपिटल में दिखेगा, और अगर मैं इसको लोअर केस कर दूं तो आपको ये सब लोअर केस में दिखेगा। और अगर सिर्फ नन करूंगा तो जो फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में दिखेगा। अगर अपर केस है तो अपर केस, और लोअर केस है तो लोअर केस। वैसे आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं इसको कैपिटलाइज लिख देता हूँ।